हमारी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। असद सैयद और जिले हुसैन आपके सामने दोबारा मौजूद हैं और इस वीलॉग के जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर अब हम बात करेंगे जनाब कि हुकूमत इसके ऊपर क्या एक्शन लेने जा रही है। असद, आप अपना जो है तबसरा इस पे पेश करें पहले कि हुकूमत ने कमेटी बना दी है, फैसला पब्लिक कर दिया है, अब क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? मेरा जानदा ख्याल है ना कि काफ़ी सारे इस्लामाबाद में डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर, क्योंकि ज़ोरों शोर से मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जैसे पहले हो जाता था ना कि मैंने भी इसके ऊपर पहले भी एक व्लॉग बनाया था कि जिसमें कहा था कि हमने पाया क्या है। हमने डिस्कस तो बड़ा किया कि बड़े पूरे अखबारों के जो फ्रंट पेज हैं वो भर गए, मीडिया पे टॉक शोज़ जो है वो 10-10, 15-15 दिन चलते रहे, पनामा पे, दीगर चीज़ों पे। करप्शन के स्कैंडल आते हैं, उनके ऊपर शोर-शराबा तो बहुत होता है, लेकिन आगे बात बढ़ती कोई नहीं है। ठीक है कि हमने माज़ी से कुछ सीखा नहीं है। तो इस बार लग ये रहा है, होप ये दिलाई जा रही है इस वक़्त तक। आगे जाके क्या निकलता है कल फ्यूचर में, वो तो फिर आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन इस वक़्त तक लोग जो है वो सीरियस आवाज़ें उठ रही हैं कि इस बार कुछ कर लो। मतलब इसमें से कुछ निकाल लो ताकि फ्यूचर में हम जो है वो 10-15 साल, 20 साल के बाद जो है दोबारा ऐसे किसी स्कैंडल का ज़िक्र करके जो है वो अफ़सोस ना कर रहे हों। जैसे आज हम जो है वो तकरीबन 2000 में हमने ये शुरू किया था, आज 2020 में हम उसका रोना रो रहे हैं और जुर्माने भर रहे हैं। तो कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट कल आ जाएगी और कल भी नहीं बल्कि आज, अब नया दिन शुरू हो चुका है। तो आज रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद फैसला तो इमरान खान साहब को भी करना है और एक तो इसके ऊपर जो है वो सो मोटो लेने की बातें भी हो रही हैं, जुडिशियल कमीशन बनने की बातें भी हो रही हैं कि जुडिशियल कमीशन बना के इसकी मुकम्मल तहकीक करके जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कसूरवार हैं, उनका अहाता किया जाए और माजी से कुछ सीखा जाए और कुछ उसके जो है टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाएँ कि जब एक गैर मुल्की या किसी बड़े एनजीओ के साथ, किसी बड़ी फर्म्स के साथ आप मुआहिदा करते हैं, तो उसको कौन-कौन देखेगा और उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा और अगर कोई किसी वजह से उसमें नुकसान हो जाता है या फ़ाइन आता है, तो उसमें जो ज़िम्मेदार ठहरेगा उसका किस तरह जो है एहतसाब किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक़्त डिस्कस हो रही हैं इस्लामाबाद में। राइट। अच्छा असद, मेरा इस बारे में जो ख्याल है वो ये है सर जी कि पहली बात तो ये कि हमने पिछले वीलॉग्स में बात की रेकोडेक्स के ऊपर, रेकोडेक का हमने जुर्माना दिया, ये सारा सर ये सारा हुआ है माजी में जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से। जुडिशरी इफ्तिखार चौधरी साहब ने समोसे पे भी नोटिस लिया, ट्रैफिक का लाइट, रेड लाइट ज्यादा देर तक क्यों जलती रही उस पर भी नोटिस लिया और ये सारी हरकतें होती रही हैं। तो अभी अगर आप बनाते हैं जनाब जुडिशल कमीशन बना देते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सरकर्दगी में बन जाएगा, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर क्या उंगली नहीं उठेगी? उंगली तब भी उठेगी। अभी देखने की सर ये चीज है, पहली चीज कि जो जिन पैसों की ये बात कर रहा है या जिन पैसों के अगेंस्ट ये बात कर रहा है, आपने आई थिंक पिछले वीलॉग में ये बात की कि ये हुकूमत कह रही है अच्छा उसके डॉक्यूमेंट्स या सबूत हमें दे दो। तो ठीक हो गया जनाब, आप वो सबूत लें और सबसे पहला काम इससे एग्रीमेंट रीसाइन करने से पहले ये एक बड़ा टेस्ट केस बन जाएगा। आप इसको कहें कि तुमने हमें ये पैसे दे दिए हैं। अच्छा, एक और मजे की चीज है जो आपने पिछले वीलॉग में भी कही थी कि ये बार बार कह रहे कि जी मैं पैसे वापस कर दूंगा। बड़ी दोगली बात कर रही है सर ये जो शख्स है मुसावी। ये कहता है सर कि अगर तुम दोबारा एग्रीमेंट मेरे साथ साइन करो तो मैं पैसे वापस कर दूंगा और ये पैसे जो हैं फलां जगह पे लग सकते हैं, फलां जगह पे लग सकते हैं। क्लियरली बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। तो ये जो जुडिशियल कमीशन है जिसके ऊपर इस वक्त ऑपोजिशन भी कह रही है कि जुडिशियल कमीशन बन जाना चाहिए, ये एक मेरा ख्याल से डाइवर्जन है इस पूरे मामले से, क्योंकि सर जब ये मामला खुलेगा ना तो इसके अंदर सिर्फ सियासतदान नहीं आएगा, इसके अंदर वो लोग भी आएंगे जिनके बारे में अगर नाम लें तो लोगों के पर जलते हैं। तो ये जुडिशियल कमीशन वाली साइड में मेरा ये ख्याल सर जाएगा। मेरा ये ख्याल है, मैं भी ये कह रहा था, आप भी ये सोच रहे थे कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं कि जिनको हम मुकद्दस गाय समझते हैं। ठीक है ना जी, हमारे नाज़रीन को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनका नाम नहीं लिया जाता। जैसे जनरल मालक का, वो मलक का या मालक का नाम आ रहा है और बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जी इन्होंने तो वर्दी पहन ली है, ये तो मुहिब वतन बन गए हैं और बाकी सारे जो है वो सारे जो है वो गद्दार हैं इस मुल्क के साथ। तो वो रिपोर्ट पब्लिक हुई ना, वो काम हुआ और फिर इसकी रिपोर्ट को रोक कौन रहा था? पीछे 10 सालों में हुकूमत किसकी थी? पीपल पार्टी और नून लीग की थी।
रिपोर्ट तो फैसला तो 6-7 साल पहले आ चुका था, सर पब्लिक फैसला नहीं तो होने दिया ना। 2016 में आया ना, देखिए फैसला आया 2016 में, ये मुकदमा 2016 में आया, लेकिन ये जो मुकदमा चल रहा था और ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये पीपल पार्टी के दौर में भी हमने फाइन पे किया है, अगर आपको पता हो तो, गिलानी के सब की मौजूदगी में भी, लेकिन कोई चीज आई रिपोर्ट आपके सामने? ये तो भला हो इरफान हाशमी का कि उस वो कावे मुसावी को पकड़ के ले आया और उसके एक इंटरव्यू से बात चली और अब जो 20 इंटरव्यू हो चुके हैं और चीजें कुछ सामने आई है हमारे। वरना तो आप और मैं फाइन देने के लिए होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमने कौन कौन से फाइन दे रहे हैं, कौन कौन से टैक्स दे रहे हैं। दूसरी बात हमने जुडिशरी की कि जुडिशरी में इतनी सारी अमेंडमेंट की जरूरत है। यकीन माने कि मैंने पीछे एक विला किया और लोगों ने मना किया कि ऐसा ना हो कि आपको भी जो है वो तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस आ जाए। आप बाज रहे हैं इससे सर कि हम गरीब 18 लोग हैं, बार असद हमें नहीं आता, हम गरीब लोग हैं, हमें नहीं आता। 18 बार एक कातिल उसको मुजरम को पकड़ के अदालत में पेश किया गया, जो जिसको लोहार हाई कोर्ट भी बोला जाता है। उसमें पेश किया गया कि जनाब ये बंदा है, रोज चोरी करता है, रोज डाके मारता है। एक बार पेश किया गया, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया, जमानत, दूसरी बार जमानत, तीसरी बार जमानत, 18 बार एक बंदा अदालत आ रहा है, 18 बार उसे जमानत मिल रही है। तो ना हमारे जो मुकद्दस गाय है, ना हमारे कोर्ट ने उसको देखा, ना हमारे इदारों ने उसको देखा कि 18 बार जो बंदा आ रहा है तो हम कुछ तो इसमें होगा ना। ठीक है जी, एक मासूम बंदे को तो हम रगड़ा लगा देते हैं। जुडिशरी की जो आपने बात की, बहुत सारी कमजोरियां हैं, सुमोटो लेंगे तो क्या होगा। मैं इसको इसलिए बेहतर समझ रहा हूँ, अगर जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर होती है, जुडिशियल कमीशन बन जाता है, तो उसका काम ये नहीं होगा कि वो किसी को मुजरम करार दे दे या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है उसे लटका दे। वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे सियासतदानों को तय करनी चाहिए थी, कुछ असूल ज़वाबित बनाने चाहिए थे, जो नहीं बना रहे। और वो क्यों नहीं बना रहे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये क्यों नहीं बनाते होते। जैसे कि इनका अपना दौर होता है तो सब ठीक होता है, जब अपोजिशन में चले जाते हैं सब खराब हो जाता है। तो ये खुद कर लें, सेनेट और असेंबली का मुश्तरका इजलास बुला के वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेना। जुडिशियल इसके ऊपर ताकि कानून साजी कमीशन हो बनी ना, सकती है, बड़े आराम से हो सकती है, कानून, और ये मेरे ख्याल से लेकिन नहीं हुकूमत और करते ना opposition को ये मिलके कर ये लेनी चाहिए। यही मसला है, ये करते नहीं है। गो के आज एक बड़ी अच्छी राय आई नून लीग के, एक जो है वो एमएनए की तरफ से, मुझे उनका नाम नहीं याद। उन्होंने कहा कि जी देखें, पूरे सेनेट और असेंबली का एक मुश्तरका कमेटी पूरी बनाई जाए, जितने मेंबर हैं सबकी राय लेके एक कमेटी बनाई जाए, जो तयन करें 2000 से लेके 2018-19 तक जितने लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, वो सारे मुतफिका एक कमेटी बने, जो जो उसमें मुजरम ठहरे उसको सजा मिले, और फ्यूचर के लिए जो है वो असूल ज़वाबित बनाए जाएं और कानून कायदे इसके बनाए जाएं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारे सियासतदान खुद इस पे तवज्जो कर लें। होता ये है कि इनकी गैर जिम्मेदारियों और इनके अपने किरदार इतने जो है वो मशकूक हैं और इतने दाग धब्बे इनके अपने ऊपर लगे हुए हैं कि फिर जुडिशल तक बात जाती है, फिर जो है वो बात आगे बढ़ जाती है, और फिर जो है वो ये उंगली उठा नहीं सकते हैं। अब कौन उंगली उठाएगा? मैंने एक पीछे भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि ये उंगली उठाने वाले कम से कम उंगली उठाने के काबिल तो हो। अगर सर इनके वो अपने बात दामन बात आप ठीक कह जो रहे है हैं, वो साफ हो तो लेकिन फिर ये उंगली उठाए ना, क्या मसला है? लेकिन इसके अंदर देखिए इतना सिंपल नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ये इतना सिंपल काम नहीं है। जिस तरह भी आपने बात की, पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसके ऊपर जुर्माना दिया गया, 2016 में ये केस हार गए। हालांकि मेरा अपना ये ख्याल है, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उसके उसके बाद मैंने इसके बारे में देखा कि ये जो कावे मुसावी केस जीता है ना, ये भी इसलिए जीता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई प्रॉपर फॉलो अप ही नहीं किया। आप अगर केस आपको लगता है ना कि आप हार रहे हैं, स्पेशली मगरबी ममालिक में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होती हैं, अगर आपको लग रहा हो आप केस हार रहे हैं, तो कम से कम आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करते। क्या इसके ऊपर कोई काम हुआ? आपका वकील कौन था? वकील ने ये हरकतें करने की, यानी वो एक बड़े मशहूर वकील साहब हैं जो इसको हमें लीड कर रहे थे। तो इतने कहने का मकसद ये, और वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में पाकिस्तान के कई केस लड़ते हैं, उसके बावजूद अगर ये हरकतें हुई हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ये सियासतदान खाली इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा, अच्छा, आप कह लें कि ये नाअहली सामने आएगी, ओवरऑल रियासत की नाअहली सामने आएगी। देखिए, रियासत की नाअहली इसमें है, उस बात को एक साइड पे रख के आप मुझे ये बताएं कि कौन कानून बनाए। पीपल पार्टी के दौर में ये केस चलता रहा, नाअहली दिखाई गई, नून लीग के दौर में चलता रहा, नाअहली दिखाई। इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई 3 साल के बाद, जो है वो जुर्माना जब इनकी गर्दन पे पाँव रख के नहीं पैसे निकलवाए गए, तब तक इन्होंने भी नहीं दिए। आपको पता है ना कि ठीक है, अकाउंट मुंजमद इसीलिए हुए तो तब पैसे $8 बंद। मिलियन सर इन्होंने इंटरेस्ट में दिया। जी, ये मसला है कि फिर ये कैसे कानून कायदे बना सकते हैं कि जब ये इतने नाअहल हैं कि इनको अपने मुल्क का और डेली जो $1 मिलियन जो है वो फाइन आ रहा था, उसकी भी कोई फिक्र नहीं थी कि ठीक है आ रहा है, आने दें, कौन सा हमारी जेब से जाना है।
ठीक है जी। बिल्कुल वो कौन से उनके बाप का माल है जी, पैसे तो आपने देने हैं और मैंने देने हैं टैक्स, हमारे पैसे जा रहे हैं ना इन फाइन्स में, इनकी जो है वो इन नालायकियों और जो है वो निकम्मेपन के पैसे तो जुर्माना तो हम दे रहे हैं ना। अगर इनको जेब से देने पड़ते, यकीन माने ये एक दिन में सेटल कर लेते इसी मामले को। इनके लिए पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा कि पाकिस्तान इनके लिए मुकद्दम नहीं है। अगर इनके लिए पाकिस्तान मुकद्दम होता तो 2000 में ये मामला शुरू हुआ, 2003 में मुअत्तल हो गया, तो 2005 तक कम से कम सेट कर लेते। 15 साल जो है वो ये इंतजार करते रहे कि बढ़ने दो फाइन। वो क्यों होता है? वो सिर्फ इनकी नालायकियों की वजह से। जुडिशल कमीशन ही बनना चाहिए, मेरी तो ये राय है, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि ये खुद कोई कानून ये बनाएंगे। मैं आपसे एग्री करता हूँ, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा सर उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखें, क्योंकि हमारी जुडिशरी भी कभी अल्लाह ही हाफिज है। और जिस तरह के हमारे पास सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, जिस तरह से हमारी ये जुडिशरी माजी में मार्शल लॉज को तकवीयत देती रही है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं रखनी चाहिए। मैं बस इतनी बात कहूंगा। और मेरा ख्याल से जुडिशियल कमीशन लेकिन अगर बन जाता है तो शायद कहीं से लीक होके या किसी तरह से रिलीज होके हमारे पास, जिस तरह हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट्स मौसूल हुई हमें या मिल गई, उस तरह से शायद इसकी भी डिटेल्स हमें मिल जाएं और पता चले कि सर के असल में गद्दार कौन है यहाँ पे, जो असल में तो असली गद्दार है वो अगर कौन है। असल प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी को ठीक करने की बातें हुई थी, पुलिस इस्लाहत की बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन आपने देखा आके वो साहब जो है वो बिजनेस और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक कर रहे हैं और वो कंपनियों को ला रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो उन तमाम इस्लाहात को भूल चुके हुए हैं कि जो वो वादे करके आए थे और जिनका असर होना था माशरे पे। क्योंकि मैं तो जब रोड पे निकलता हूँ, पुलिस मुझे तो डंडे मारती है, ठीक है जी। वो अच्छा किसी जी। भी मासूम को जो है वो कत्ल कर देती है। वो पुलिस नून लीग के दौर में भी थी, वो पीपल पार्टी के दौर में थी, वो पीटीआई के दौर में भी है और वो पीटीआई के दौर के जाने के बाद भी वो नहीं है। ठीक है जी। नासिर दुरानी को और आपने आईजी लगाया, बिल्कुल ये बात जो है और तरफ जा रही है कि ना तो जुडिशल सीरियस है मामलात को ठीक करने के लिए, ना हमारी जो है वो रियासत सीरियस है और ना ही हमारी हुकूमत सीरियस है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा फरिश्ता जो है वो उतरे कि जो आके इन मामलात को देखे और इनको ठीक करने की कोशिश करे। मैं किसी और व्लॉग में आपको बताऊंगा, एक शख्सियत है कि जिसने कम से कम पेपर वर्क किया। मैं भी उनको भी क्रेडिबल नहीं समझता, लेकिन उन्होंने कम से कम पेपर वर्क करके रखा हुआ है इसके ऊपर। चलें, इसके ऊपर हम मजीद बात करते रहेंगे और देखते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनता है या नहीं बनता, और हुकूमती रिपोर्ट जो इस सामने कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो क्या सामने आती है। तो इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। नाजरीन को ये भी बता दें कि हम इंशाल्लाह ये जो डेली के इश्यूज हैं और जो पाकिस्तान में अहम डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके ऊपर हम व्लॉग करते रहेंगे और आपके साथ जो है वो डेली की अपडेट इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जिसमें वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, उसके अलावा दीगर जो मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं इंशाल्लाह आप तक मालूमात पहुँचाएंगे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तबसरे पे तबसरा को भी और अससियल लाइव को भी, ताकि आप तक हमारी जो व्लॉग्स हैं वो पहुँचते रहें। बेशक, बहुत शुक्रिया असद, थैंक यू सो मच। देखने वालों के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।